नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने जिले के मरसड़ा गांव में हूं। यहाँ ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भैया हैं और मैं इनके प्लाट पर आया हुआ हूं। ये कुंदरू की खेती करते हैं, तो कुंदरू के साथ ही ये इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। तो आज मैं इनसे जानूंगा कि ये बहुत सही समय चल रहा है, दिसंबर जनवरी में हर हाल में कुंदरू की फसल को लगा लेना चाहिए। जहां ठंड पड़ती है ऐसे एरिया में, और जिस एरिया में देश के जिस हिस्से में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हर समय बना रहता है, वहां समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां वर्ष के किसी भी महीने में आप इसकी खेती कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ दिसंबर जनवरी ये 2 महीने काफ़ी ठंड पड़ती है, तो दिसंबर जनवरी में हम लोगों के यहाँ कुंदरू की पौध लगभग सुसुप्ता अवस्था में चली जाती है और उस समय इसमें बढ़वार न के बराबर ही होती है, वह सिर्फ जीवित रहता है। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम आता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इसमें तुरंत से फल फूल आना और पौधे का ग्रोथ होना चालू हो जाता है। तो आज हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि कुंदरू की पौध को इस समय विस्तारित करने के लिए, लगाने के लिए किस प्रकार की शाखाओं का चयन करना चाहिए और किस प्रकार से कुंदरू की खेती करके किसान सफल हो सकता है, उसमें किस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग भी कर सकता है और इसको करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉपर किसान चैनल पर। तो आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, घोरावल सोनभद्र से जी। और बड़ा समसामयिक आपने प्रश्न रखा है जी। कि कुंदरू का गांठ का चयन जो है जी कैसे किया जाए। तो कुंदरू के जहाँ तक लतर तो होता है इसका, जी, लेकिन कोशिश ये होता है कि पेंसिल से लेकर के थोड़ा सा उससे मोटा जी, चयन किया जाता है और बड़े बारीकी के साथ उसमें कहीं से खरोच ना आए। अच्छा। हाँ, यदि खरोच आता है तो दिखाइए लता। ये देखिए लता जो है जी, हम ले लिए हैं। अब ये देखिए एकदम बिल्कुल ऐसे जो है हम इसको काट लेते हैं और उसमें कहीं खरोच नहीं आया है। अच्छा। और तो इसको एकदम सीधा काटना चाहिए कि थोड़ा तिरछा? थोड़ा सा तीखा देखिए काटे हुए हैं हम, एकदम अच्छा। थोड़ा सा तीखा कटा हुआ है। अच्छा। अब इसको भी हम इधर से जब काटेंगे तो थोड़ा सा तीखा काटेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कि चूंकि पानी भी इस पर पड़े तो सीधा हाँ हाँ नीचे चला जी जाए। जी जी। तो ये कलम पेंसिल से थोड़ा सा मोटी होनी चाहिए। जी जी जी। और खरोच नहीं आना चाहिए कहीं। यदि खरोच आ जाएगा तो वहीं से फफूंद लग करके ये मर जाता है। तो इसको बचाने के लिए ये तो फफूंदनाशक में एक तो ट्रीटेड कर ही लिया जाता है लगाने से पहले जी। लेकिन फिर भी कोशिश ही करनी चाहिए कि खरोच ना आए। और जब भी कटिंग को अगर ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है तो जो भी किसान भाई ले जाएं तो उसको सावधानी से ले जाएं। मतलब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उठा पटक करके कैसे फेंक करके लोग ले जाते हैं तो उचित नहीं हो सकता। जो लोग जब पैसे लगाते हैं तो थोड़ा सा मोह माया होता है। अच्छा, वो बड़ा बारीकी से लेके जाते हैं और जिस लोगों को फ्री में मिल जाता है कहीं वो थोड़ा सा उसके साथ सौतेलापन की व्यवहार करते हैं। जी जी। तो इसीलिए पैसा लिया जाता है किसानों से कि जब पैसा उनका लगा रहेगा तो उसको थोड़ा बारीकी से काम करेंगे। और हम लोग जो भेज रहे हैं, किसी को जो ऑर्डर आ रहा है, जो कहीं मांग रहे हैं, तो जो भेजते हैं हम, तो हमारा भेजने का तरीका ये है कि इसको जो है बारीकी के साथ हम काटेंगे, फिर इसको हल्का रस्सी से बांधेंगे या रस्सी से नहीं बांधेंगे तो कार्टून में इसको पैक करेंगे, उसमें कोकोपीट डालेंगे और इसके बाद जो है पैक करके तब हम भेजते हैं। तो उससे होता क्या है कि इसमें घर्षण नहीं आता है। जी जी। कहीं हम लोग जो भेजते हैं इसको जी 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 तो कोशिश ही रहता है कि इसको हल्के रस्सी से बांध के या फिर कार्टून में पैक करके कोकोपीट डाल करके तब पैक किया जाता है कि ताकि कहीं उल्टाए पलटाए या झटका खाए तो इसमें जो है खरोच ना आए। अच्छा, वो शाक
झटका को जो है बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाता है। जी जी। तो वो सेफ्टी से चला जाता है। जी। और यदि ऐसे ही करेंगे तो जब रगड़ खाएगा तो बेकार हो जाता है, मरने की संभावना बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है कोशिश ये होता है कि कोकोपीट डाल दिया जाए, या फिर जहाँ कोकोपीट नहीं है तो कागज का टुकड़ा ही सही डाल करके उसको पैक किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो यही व्यवस्था जो है भेजने की है। और किसान भाई जो है जब लेने आते हैं तो अपने हिसाब से ढंग से लेके जाते हैं, नुकसान नहीं होता है। और एक तो जान लीजिए कि बेहया टाइप का ये पौधा है, लग जमीन में पड़ गया, नमी है तो ये पकड़ लेता है। अच्छा अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आता है। नहीं आता है। इसको लगाते समय किस बात का सावधानी बरतना चाहिए? लगाने के टाइम में सबसे बड़ी सावधानी ये रखने की जरूरत है कि ये 1 2 3 गांठ है इसमें। जी जी। ये 2 गांठ हमेशा हम नम मट्टी में ये ऐसे डालते हैं, सीधा नहीं इसे लगाते हैं। अच्छा, 45 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 45 डिग्री पे ऐसे लगाते हैं। हाँ। ताकि ये नमी में रहे, ये नमी में रहे, और तो यहाँ तक हम मट्टी डालते हैं। अच्छा। क्योंकि 1 इंची ये भी मिट्टी के अंदर रहे। हाँ। और ये 2 इंची नीचे रहे। जी जी। तो एक नमी यहाँ कम भी होगा तो यहाँ से जो है फूट जाएगा, यहाँ भी जड़ फूट जाएगी। और हाँ, क्योंकि खुराक यहाँ मिलता रहे। जी जी। तो ये जो है निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, और यहाँ से भी निकल जाता है। जी। ये तीनों गांठ से जो है जी ये चल देता है। अच्छा अच्छा। और एक बात ये बताइए कि मान लीजिए अगर किसान भाई करना चाहते हैं ऐसी एरिया से जिसे देश भर से लोग देखते हैं, तो जिन एरिया में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रहता है वहाँ कब लगाएं? क्योंकि हम लोग तो बराबर यही रिकमेंड करते हैं कि जनवरी फरवरी तक लगा लेना चाहिए, और मार्च से इसकी फ्रूटिंग आ जाती है हमारे यहाँ। तो जैसे तमिलनाडु है या केरला है या आंध्रा है, वहाँ जलवायु लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर रहता है। समुद्री किनारा है, वहाँ जो है समशीतोष्ण जलवायु है। आज भी वहाँ कुंदरू निकल रहा होगा, यदि होगा तो निकल रहा होगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसकी फ्रूटिंग बंद ही नहीं होगी ऐसे एरिया? बंद नहीं होगी। डर्मेटी सीजन जो है ये आपका होवे नहीं करता है वहाँ। अच्छा। सुषमावस्था में जाता ही नहीं है वहाँ। अच्छा। सुषमावस्था में यही आएगा, क्योंकि ठंडे से ये जो है प्रभावित हो जाता है। जी जी। अब रही बात की जहाँ समशीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहाँ बहुत असर नहीं पड़ता है। 20 डिग्री के नीचे आने के बाद ही जो है ये सुषमावस्था में जाता है। अच्छा। और 25-20 के ऊपर यदि है तो फलत, अभी भी देखिए इसमें फलत है यहाँ। अभी टेम्परेचर आपका 20 के आसपास चल रहा है, 20 और जो है 12 8 ऐसे चल रहा है। हाँ। इसके बाद भी अभी फलत है इसमें। हाँ। लेकिन साइज इसका छोटा हो गया, साइज बहुत छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर के व्यावसायिक रूप से प्रोडक्शन न के बराबर हो जाता है। न के बराबर नहीं, वैसायिक रूप से प्रोडक्शन मिल सकता है। हाँ। लिया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा। हाँ। ये आ जाएगा, जिससे ऊपर से फिर इस पर यदि 50% नेट का डाल दिया जाए तो काफी फर्क आ जाएगा। और जो है या फिर वो सफेद पन्नी का ऊपर से जो है ये कर लिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा नीचे, तो उससे फलत फिर आ जाएगा और फलत का साइज अच्छा हो जाएगा। लेकिन उतना करता कोई नहीं है, क्योंकि इधर मार्केट भी जो है वैल्यू इसका जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो जाड़े में चूंकि तमाम सब्जियां हो जाती हैं, जिस वजह से कुंदरू का जो है थोड़ा खपत कम हो जाता है। कुंदरू की खेती हमको क्यों करना चाहिए किसान भाइयों को? चूंकि बहुत से प्रश्न यही आते हैं कि कुंदरू तो सस्ता बिकता है, तो इसकी खेती क्यों करनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, किसान भाई को पैसा चाहिए जी, और औषधि के रूप में, सब्जी के रूप में जी, यदि वो कर रहे हैं जी, तो सब या तो सब्जी समझ के कर लें, या औषधि समझ के कर लें, या पैसे को देखते हुए कर लें। इसलिए करना चाहिए कि उनको पैसा जो है तत्काल देना शुरू करता है, लगाने के 3 महीने बाद से शुरू हो जाता है ये। अच्छा। लगाने के 3 महीने बाद पैसा शुरू हो जाता है। इसका मतलब जैसे अब दिसंबर के अंत तक अगर आदमी लगा देता है, मार्च के लास्ट तक निकल जाएगा, और मार्च से निकलना शुरू कर देगा। हाँ। तो अब 3 महीने में हमको पैसा देना शुरू किया। अब ये लगातार चलेगा हमारा 7 से 8 महीना, 9 महीने तक। अच्छा, यही गर्म सीजन में लगता है तो हम देख रहे हैं 60 दिन में आ जाता है। 60 दिन में आ जाता है। ये हमारा चलेगा जो है अक्टूबर तक। अच्छा। लगा देते हैं तो हमारा जो है पैसा को देखते हुए, किसान भाई को यदि पैसा की आवश्यकता हो, हमेशा पैसा चाहिए उनको, तो कुंदरू लगाना चाहिए उनको, क्योंकि हर चौथे दिन 5वें दिन तुड़ाई हो जाता है कुंदरू में। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे मचान विधि से ऊपर से भी ऐसे आच्छादित कर देना चाहिए, या जैसे आप दीवार विधि से लगाए हैं ऐसे भी किया जा सकता है? क्योंकि आपने इसके पहले लहसुन भी लगाया था और उसी की मेड़ पर आपने ये दीवार विधि से कर दिया है,
और फिर देख रहे हैं कि कुंदरू की तोड़ाई के बाद आपने फिर इसमें इंटरक्रॉपिंग कर रखे हैं, और इंटरक्रॉपिंग में आप मटर भी लगा दिए हैं और लहसुन भी लगा हुआ है। तो इसके विषय में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। देखिए, होता क्या है कि किसान भाई अपने सुविधा के अनुसार जी खेती उनको करनी चाहिए जी। उनके पास क्या संसाधन है जी और क्या उसमें सुविधा से कर सकते हैं जी। तो संसाधन और सुविधा को देखते हुए खेती करनी चाहिए। अच्छा। अब ये नहीं है कि हमारा तो हमेशा एक्सपेरिमेंट चलते रहता है जी जी। लेकिन यदि हमारा एक्सपेरिमेंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं और ऊपर से भी किया जा सकता है। ऊपर से यदि कर लिया जाता है तो उत्पादन और ज्यादा मिलता है। अच्छा अच्छा। ये उत्पादन हमारा कम मिला है। अच्छा। लेकिन यदि ऊपर से हम कर लेंगे तो एरिया जो है ज्यादा कवर्ड होगा और ज्यादा उत्पादन मिलेगा। अच्छा। और पैसा ज्यादा मिल जाएगा। जी जी। तो ऊपर से भी करना चाहिए, लेकिन संसाधन उनका जुताई की क्या है, बुआई की क्या करना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से अपना लाइन टू लाइन डिस्टेंस रखना चाहिए। अब रही बात कि यदि छोटा पावर टिलर रखे हुए हैं तो नीचे तो ऊपर से भी रहेगा तो नीचे से अपना निराई गुड़ाई कर सकते हैं, जुताई करके बो सकते हैं कोई चीज। अच्छा, बाकी नीचे से कटिंग कर दें, कुंडू कटल रहेगा जब जी। इस बीच में जब तक हमारा अगला फसल तैयार हो रहा है जी, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक हमारा 4 महीना में कोई ना कोई फसल तैयार हो जाएगा। अच्छा। तो जब फसल तैयार हो जाएगा इसके बाद हमारा कुंडू चलना शुरू होगा, फिर हम चढ़ा देंगे। एकदम बिल्कुल खाली एक फसल हम ले लिए बीच में। तो ये जो है तरीका अपना अपना है, क्या किसान कर सकता है उस पर निर्भर करता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ जो कर रहे हैं वही करे किसान, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो किसान एक्टिव हैं, जागरूक हैं, वो नई तरकीब को जो है अपनाते हैं। अच्छा। और अपने सुविधा के अनुसार अपनाते हैं। तो सर जी ये बताइए कि आप थोड़ा सा दिखा दो बाबू, ये मटर की भी बिजाई हो गई है इस खेत में, और बगल में आप देखेंगे तो उधर लहसुन की बिजाई हो गई है, और लहसुन वाला भी दिखा दीजिए थोड़ा। लहसुन की देखिए ये इधर जो है लहसुन की बिजाई हो गई है, तो लहसुन भी जम गया है। तो इस तरह से आप इंटरक्रॉपिंग करना हो तो आप इस तरह से दीवार विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर सर ये तो विधि है, ये है जी। अभी मटर जब ही हमारा कटेगा, हम प्याज का नर्सरी हमने डाल रखा है। अच्छा। तो ना इसमें मैं प्याज लगा दूंगा। प्याज लग जाएगा? हाँ, प्याज लगाने के बाद तब तक ये जब मटर हो जाएगा तो इसका हम कटिंग कर देंगे, कटिंग करके बिल्कुल इसको हटा देंगे हम। अच्छा। इसके बाद फिर पूरा खेत जुताई करके ढंग से ही करके इसके बाद हम लहसुन इधर रह जाएगा, प्याज लगा देंगे। जब लहसुन खत्म हो जाएगा तो इसको निराई गुड़ाई का काम खत्म हो गया। हाँ। निकालने के बाद फिर जुताई करके इसको भी हम चढ़ाने का व्यवस्था फिर कर देंगे। तो आप कह रहे थे कि फिर इसी लाइन में जैसे दीवार वाली लाइन है जो आपकी, इसी में हम फिर जो है पुनः प्याज लगाएंगे। अच्छा, इसमें प्याज लग जाएगा इधर। हाँ। बगल वाले में। और इसके ठीक लाइन में क्या लगाने का विचार है? ठीक लाइन में जो है हल्दी भी लगाया जा सकता है, 2 रो। अच्छा, 2 लाइन लगा सकते हैं? बिल्कुल, एक लाइन इधर एक लाइन उधर लगाया जा सकता है। हल्दी भी लगा सकते हैं, तोड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अच्छा। और बीच से चाहे तो एक रो जो है सूरन भी लगाया जा सकता है। अच्छा। तो कोई समस्या नहीं है, ये खेती बहुत बेहतरीन रहेगा और अतिरिक्त उत्पादन हमको उससे मिल जाएगा। मतलब नीचे से लहसुन प्याज से भी मिल जाएगा, हल्दी और सूरन से भी मिल जाएगा, और ऊपर से हम कुंदरू भी लेंगे। वाह वाह, डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कुंदरू की खेती करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, और इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। आप इंटरक्रॉपिंग में यहाँ लहसुन दिखाया गया है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसमें पालक कर सकते हैं, आप इसमें मूली कर सकते हैं, आप इसमें धनिया कर सकते हैं, और मटर भी कर सकते हैं। आप इसमें आलू तक लगा सकते हैं, मतलब किसी भी फसल को आप लगा सकते हैं। देखिए, क्योंकि 4 महीना बीच का जो समय है, और उसमें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जी जी, ये 4 महीना में जो भी होने वाली फसल है और उसको आप ले सकते हैं। ये जाड़े की जो फसल है, ये एक फसल लिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।